Hello students, good morning. This is Satish Dwivedi. For further story of Nelson Mandela and from Nelson Mandela from first flight. My dear students, as in my previous class, I narrated the second chapter starting paragraph. जैसा कि मैंने इसके पहले की वीडियो में एक्सप्लेन किया था, दूसरा चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऑडियंस, मैंने आपको ये भी बताया था कि इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक अच्छा और एजुकेटिव चैप्टर है ये, हमें भी सीखना चाहिए कि किस तरह इंसान अगर ठान ले, चाह ले तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। कल तक जो चीज़ें मुश्किल प्रतीत होती हैं, नज़र आती हैं, अगर इंसान डिटर्मिनेशन के साथ उसे करना चाहे तो निश्चित रूप से आसान होगी वो राह उस इंसान के लिए। तो कल मैंने डियर्स बताया था कि ये चैप्टर जिसमें कि नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के एक फेमस लीडर रहे, प्रेसिडेंट रहे, खुद प्रोटोगोनिस्ट हैं और खुद नरेटर भी हैं। इसमें नेल्सन मंडेला मेन नायक हैं इस चैप्टर में और कहानी बताने वाले भी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया कि बहुत दिनों तक साउथ अफ्रीका पे गोरे लोगों के अपार्थीड सिस्टम थे, वहाँ पे गोरे लोगों का शासन था, हुकूमत थी, और काले और ब्लैक लोग जो हुआ करते थे, निग्रोज, हफ्सी, इनको वो लोग गुलाम बना के रखते थे, दास्ता का जीवन जी रहे थे वहाँ के अश्वेत लोग, काले लोग। नेल्सन मंडेला ने उनके लिए लड़ाई लड़ी। गोरे लोग अक्सर दुर्व्यवहार किया करते थे उनके साथ। इस प्रकार साउथ अफ्रीका में काले लोगों का उत्पीड़न देख करके नेल्सन मंडेला ने मन ही मन ठाना कि एक दिन आएगा जब मैं लोगों को इस नारकी अवस्था से मुक्ति दिलाऊंगा, और उन्होंने किया। एट लास्ट ही वॉज सक्सेडेड। और उसके उस प्रकार कई साल बाद साउथ अफ्रीका में कोई अश्वेत राष्ट्रपति चुना गया। अब इस और वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम, गणतांत्रिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था शुरू हुई। तो इस खुशी में विश्व के तमाम देशों से राजनेता वहाँ पहुँचे, डेलीगेट्स पहुँचे, प्रतिनिधि पहुँचे उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। शपथ समारोह जो आयोजना की गई थी नेल्सन मंडेला के लिए, उसमें विश्व के कई देशों से राजनेता वहाँ पहुँचे पार्टिसिपेट होने के लिए। अब हम आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। A few moments later we all और एम्फीथिएटर एक ऐसी बिल्डिंग जिस पे छत नहीं थी, बड़ी खूबसूरत और डिज़ाइन में बनी हुई एम्फीथिएटर बिल्डिंग, जहाँ पे अक्सर पॉलिटिकल मीटिंग्स हुआ करते थे, सेमिनार्स हुआ करते थे, ये सब प्रोग्राम वहीं ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे। एक ऐसी बिल्डिंग जिस पे छत न हो, खुली हो, और सीढ़ियाँ उठती हुई इस लेवल में बनी हो, जैसे कि आप लोग किसी भी मैच में देखते होंगे, स्टेडियम में देखते होंगे। तो इस प्रकार से वहाँ पे तो वो नेल्सन मंडेला स्पीच दिए और लास्ट में उन्होंने कहा कि लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, स्वतंत्रता, आज़ादी को शासन करने दो। मीन्स टू से कि हर इंसान का एक अधिकार है जीवन जीने का, राइट टू लिव लाइफ, और उस हक को, उस अधिकार को उनसे छीना न जाए। और उसके बाद लास्ट में उन्होंने कहा गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी ईश्वर अफ्रीका की सहायता करे, रक्षा करे। अब आगे का पैसेज। A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets
हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। उस एम्फी थिएटर को यूनियन बिल्डिंग भी कहा जाता था, और चूँकि छत खुली थी और वहाँ जितने भी लोग थे उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपीयर होने के लिए, तो वो सब बैठे थे और अचानक सबकी निगाह ऊपर गई। आवाज़ जब उन्हें सुनाई दी और सब लोगों ने एक साथ निगाह ऊपर किया तो ऊपर ये देखा कि साउथ अफ्रीका के जो सेना के जो जहाज़ थे, हेलीकॉप्टर थे, जेट एयरवेज थे, वे सब एक क्रम में गड़गड़ा रहे थे और ऊपर घूमड़ रहे थे। उस खुले बिल्डिंग से सारा नज़ारा दिख रहा था। It was not only a display of pinpoint precision and military force. यह केवल डिस्प्ले मीन्स प्रदर्शन, और पिन पॉइंट तुच्छ छोटा, मुंडी मेन हेड सामान्य, और प्रिसीजन का मतलब होता है यथार्थता, शुद्धता। यानी यह केवल एक छोटी यथार्थता नहीं थी, एक तुच्छ बात नहीं थी, एक तुच्छ दिखावा नहीं था। प्रिसीजन, इट वॉज नॉट ओनली, यह केवल तुच्छ या छोटा दिखावा नहीं था, एंड मिलिट्री फोर्स, और मिलिट्री फोर्स का, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द, ये केवल मिलिट्री फोर्स का, साउथ अफ्रीका के आर्मी का यह कोई छोटा दिखावा नहीं था, केवल ये एक यथार्थ शो ऑफ नहीं था, बल्कि यह बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। बल्कि आर्मी का, नेल्सन मंडेला यहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ जो हो रहा था, वो जो जेट एयरवेज और हेलीकॉप्टर्स वगैरह वहाँ पे घूम रहे थे, ये केवल आर्मी का दिखावा नहीं था, बल्कि यह एक डेमोन्स्ट्रेशन था, यह एक प्रदर्शन था। किसका? आर्मी कोर का, मिलिट्री का। किसके प्रति? डेमोक्रेसी के प्रति, गणतंत्रता के प्रति, लोकतांत्रिकता के प्रति, आज़ादी के प्रति। यानी आर्मी भी खुश थी गणतंत्रता की व्यवस्था को पाकर के, लोकतंत्रता की व्यवस्था को पाकर। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और साथ ही साथ डेमोक्रेसी के साथ ही साथ एक ऐसे स्वतंत्र और आज़ाद शासन के प्रति, सरकार के प्रति, जो कि नई नई चुनी गई थी आर्मी का, ये अपना खुद का क्या था? अपना खुद का समर्पण था, अपना खुद का समर्थन था नई शासन व्यवस्था के लिए और नए सरकार के लिए। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ जहाँ पे कुछ देर पहले ही, ओनली मोमेंट्स बिफोर, जहाँ पे कुछ देर पहले ही, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests checked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. यहाँ पे नेल्सन मंडेला थोड़ा सा अपने बैक में जा रहे हैं, फ्लैशबैक आप कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ देर पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस, साउथ अफ्रीका रक्षा मंत्रालय के जो उच्च पदाधिकारी थे, उच्च पदस्थ अधिकारी थे, फोर्स एंड पुलिस, और पुलिस डिपार्टमेंट, पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, देयर चेस्ट बेड चेक्ड विद रिबन्स, जिनके चेहरे पर क्या था? रिबन्स लगा हुआ था, और यहाँ पे जो एक आता है ना साइन, मतलब उनकी आइडेंटिटी का जो साइन था यहाँ पे, ठीक है, वो लगाए हुए थे, फीता लगाए हुए थे, यानी पहचान था कि ये डिफेंस से हैं, ये पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, हाई अथॉरिटीज़ हैं, जो वहाँ पे लगा हुआ था उनकी सीने पे, लगता है ना तमगा जिसको आप कह सकते हैं, हाँ, रिबन्स एंड मेडल्स लगा हुआ था। फ्रॉम डेज गॉन, वो दिन चले गए, फ्रॉम डेज गॉन बाय, समय के साथ ही, सैल्यूट मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, वे सारे लोग मुझे सैल्यूट कर रहे थे और मेरे ईमानदारी के प्रति, मेरे प्रति समर्पण के लिए कसम खा रहे थे। नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले ही साउथ अफ्रीका के रक्षा मंत्रालय के बड़े बड़े पदाधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े पदाधिकारी मुझे सैल्यूट कर रहे हैं,
और मेरे प्रति समर्पण की भावना, लॉयल्टी की भावना के लिए प्रतिज्ञा ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं, अभी कुछ देर पहले ही। लेकिन एक समय था जब यही सारे लोग मुझे अरेस्ट किया करते थे। नेल्सन मंडेला बता रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अपने पिछली बातों को रिमाइंड करते हुए, रिकॉल करते हुए, सैल्यूट एंड प्लेज आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मुझे दुख नहीं है उस सत्यता, उस तथ्य को याद करके कि नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, बहुत दिन पहले की बात नहीं, बहुत साल पहले की बात नहीं है, जब दे वुड नॉट हैव सैल्यूट, वे मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया करते थे। फाइनली सेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेट अ स्मोक सेवरॉन, सेवरॉन अ पैटर्न, दिस इज कॉल्ड सेवरॉन, द शेप ऑफ वी, दिस इज कॉल्ड सेवरॉन। तो एक इस आकार का जो जेट था, एयरवेज एयर जेट था, हवा में उड़ रहा था उस खुले बिल्डिंग के ऊपर, उसने क्या किया, लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, और उसके बाद उस जेट ने कई तरह के कलर वाला धुआं छोड़ा। कौन कौन से? ट्रेल मीन्स एक लकीर, पतली लकीर, एक पूंछ कर सकते हैं आप, ऑफ द ब्लैक, यानी उस जेट एयरवेज से, जेट से जो कि हवा में उड़ रहा था, उससे काले कलर का, लाल कलर का, ग्रीन कलर का, काला, लाल, हरा, ब्लू, नीले कलर का और गोल्डन कलर की ये लकीरें, धुएं की लकीरें निकलने शुरू हो गई। दिस वाज बेस्ट यू कैन से फिस्ट एंड एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस बाय द जेट ऑफ साउथ अफ्रीका। न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग ब्लू, वो ऑफ द न्यू साउथ, और ये जो लकीरें थी ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू एंड गोल्ड, ये लकीरें थी साउथ अफ्रीकन झंडे में यूज होने वाले। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड, और उस दिन क्या हुआ कि हम सभी ने मिल करके एक प्रतीक बनाया गया, उस दिन को याद किया गया, नेशनल एंथम, टू नेशनल एंथम, हम लोगों ने उस दिन 2 नेशनल एंथम गाया, राष्ट्रीय गीत गाया, राष्ट्रगान गाया। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेले अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम, यानी एंड द विजन ऑफ वाइट्स, और गोरे लोगों की जो विजन था, दृष्टिकोण था, उनका पर्सपेक्टिव वेज था, पर्सपेक्शन था उनका, फीलिंग थी उनकी, गोरे लोगों का सॉन्ग जो था नकोसी सिकेलेले अफ्रीका, और उसके बाद ब्लैक सिंगिंग, और काले लोग डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक का जो पुराना था डाई स्टेम। आल्दो दैट, ये दोनों सॉन्ग्स उन लोगों ने वहाँ पे गाया। आल्दो दैट नीदर group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Although that day, यद्यपि उस दिन, neither group, कोई भी ग्रुप, neither दोनों में से, यानी गोरे लोगों का भी ग्रुप और काले लोगों का भी ग्रुप, neither group knew the lyrics of the anthem, anthem का जो लिरिक था, गीत गाने का जो तरीका था, स्वर था, जो संगीत था, दोनों न तो गोरे लोग ही जानते थे, न तो काले लोग ही जानते थे। They once despised, detest, नापसंद करना। They would soon know the words by heart, लेकिन वो जल्द से ही by heart, यानी उसको याद कर लिया, शब्दों को याद कर लिया। On the day of the inauguration, उस inauguration, शुभारंभ के दिन, I was overwhelmed with a sense of history, इतिहास को याद करते हुए मैं भावाभिभूत हो गया। भाव विभोर होगा, ओवरवेल्म्ड, भाव विभोर हो जाना, बहुत अधिक भावनाओं में बह जाना। इतिहास को याद करके इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मुझे तब वो दिन याद आने लगा जो कि फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, एंग्लो बोर वॉर जो था, एक वार है एंग्लो बोर वार, उसके उस समय कड़वे, बहुत ही भयानक और भयंकर दृश्यपात वाला वो युद्ध था। बिटर, कड़वा, यानी जिसको याद करके बहुत कष्ट हो, युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता डियर्स। और जो एंग्लो बोर जो युद्ध हुआ था, उसके परिणाम बड़े भयानक रहे। और उसके बाद
बिफोर माई ओन बर्थ, वो बता रहे हैं कि इनकी खुद के जन्म के पहले वो युद्ध लड़ा गया था एंग्लो अंग्रेजों के बीच, और वॉर आई थिंक स्पीसीज एंड रेस फ्रॉम साउथ अफ्रीका। The white skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land. नेल्सन मंडेला आगे नरेट कर रहे हैं कि दी वाइट स्किन्ड पीपल्स, गोरे लोग, गोरे जो अंग्रेज थे आप साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग थे, पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने मतभेद, अपने विचार, अपने बर्ताव बना लिए, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, पैस मतलब एक साथ, सारे गोरे लोग एक पैचअप, एक साथ हो जाना, एक साउंड में हो जाना, एक विचार में हो जाना, तो सारे गोरे लोग यूनिजन इन साउंड एंड फीलिंग्स एंड आइडियाज एंड आइडियोलॉजी, तो सब एक मत होकर के उन्होंने एक अपना नया सिस्टम बनाया। गोरे लोगों ने इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, यानी जातिगत प्रभुत्व, आधिपत्य, डोमिनेशन, यानी जात के रंग के आधार पर, जात के आधार पर शासन करना। अगेंस्ट किसके विरुद्ध, किसके ऊपर? डार्क स्किन्ड पीपल, काले लोग, यानी अंग्रेज गोरे लोगों ने, साउथ अफ्रीका के गोरे लोगों ने काले लोगों पे कानून करना, अधिकार जनाना शुरू कर दिया। आप देयर ओन लैंड, अपने खुद की ज़मीन पे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और उन्होंने जो स्ट्रक्चर तैयार किया था, उन पर शासन करने का जो तरीका अपनाया था, वह वास्तव में हार्सेस्ट बेसिस ऑन ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, हार्स मीन्स बहुत कठोर, बहुत बुरा बर्ताव वाला, बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक नरक का सेंस देने वाला, बहुत ही भद्दे ढंग से बर्ताव करने का तरीका हार्सेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन, और अमानवीयता, उनके साथ अमानवीयता का व्यवहार करना, यानी गोरे लोगों ने काले लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगा, अमानवीय व्यवहार करने लगे, उन पर शासन करने लगे। सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और जिसको कि पूरा संसार जानता है कि समाज में, साउथ अफ्रीका के समाज में गोरे लोग काले लोगों के साथ किस तरह का बुरा बर्ताव किया करते थे। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लेकिन अब 20वीं शताब्दी के इस अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और लगभग 10 शताब्दी, 8th डिकेड्स, यानी 8th डिकेड यानी 10 × 8 = 80, यानी 80 साल के नेल्सन मंडेला थे जब वो प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। तो कह रहे हैं कि और मेरे खुद के 8 दशक में दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin। और अब 20वीं सदी के इस अंतिम दशक में और मेरे खुद के 8 दशक में, यानी आज मैं 80 साल का हूँ, और आज वो जो सिस्टम, पुराना वाला सिस्टम था, हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर, सदैव के लिए खत्म कर दिया गया, दूर कर दिया गया, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उसके स्थान पे एक नया नियम बन गया, और वो नियम ये ऑर्गेनाइज किया गया कि राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, हर इंसान का, हर साउथ अफ्रीकन नागरिक का एक राइट हो, अधिकार हो, और वो आज़ादी का अधिकार हो, फ्रीडम्स उसकी स्वतंत्रताएँ हों, और जीवन जीने का उसका पूरा हक हो, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, इस संदर्भ में नहीं कि उनको व्यवस्थाएं उनके रंग और उनकी जात के आधार पर दिया जाए, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, सबका अधिकार समान होना चाहिए, और ये नया नियम लागू हो चुका था। नेल्सन मंडेला ऐसा डिस्क्राइब कर रहे हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people। अब आगे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वो दिन तो आ गया है कि अब जातिगत और रंगगत कोई भी मतभेद, डिस्टिंग्विशेस, देयर आर नॉट एनी टाइप ऑफ डिस्टिंक्शन अमंग द सोसाइटीज ऑफ साउथ अफ्रीका। अब किसी भी समाज में जातिगत या रंगगत भेद नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट आया कहाँ से, हम इस मुकाम तक पहुँचे कहाँ से? इस मकाम को पाने के लिए दैट डे हैड कम,
वो दिन आ गया है, लेकिन कैसे? अबाउट थ्रू द्वारा अनइमेजिनेबल मीन्स यू कांट इमेजिन अबाउट दैट, यानी कि अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, अनगिनत बलिदान दिए गए हैं। किसके? थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, यानी इस दिन को लाने में और इस व्यवस्था को यहाँ लाने में हमारे हजारों लोग, कई अनगिनत लोगों ने अपना बलिदान दिया है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड आर रैपिड, और ऐसे लोग, पीपल हुज, जिनका सफरिंग मीन्स दुखमय भरा समय, यानी कष्ट, मुसीबतें, सफरिंग उन्होंने कष्ट झेला, एंड करेज और साहस का नेवर बी काउंटेड आर रिपीड, यानी जिन लोगों ने बलिदान दिया इस दिन को आज यहाँ तक लाने में, उनके साहस और उनके बलिदान को हम कभी भी न तो भुला सकते हैं और न तो गिन सकते हैं और न तो उन्हें वापस कर सकते हैं। रिपीट, आई फेल्ट दैट डे, मैं जानता हूँ, मुझे महसूस होता है कि उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा कि मेरे पास और भी कई दिन थे, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन, यानी यहाँ कह रहे हैं कि आज मैं जो कुछ भी यहाँ हूँ, मैं एक जोड़ हूँ, मैं उन लोगों के कार्यों का रिजल्ट हूँ जो कि देशभक्त थे और उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने आप को, देश को दास्ता की बेड़ियों से, जंजीरों से मुक्त कराने के लिए। मैं उन्हीं सब लोगों का निष्कर्ष हूँ, रिजल्ट हूँ। That I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me, जो कि सेक्रीफाइस हो चुके हैं, मेरे सामने चले गए हैं। That long and noble line ended and now began again with me। अब वो that long and noble line ended, उन लॉन्ग, लंबी, नोबल, आदर्शयुक्त, यानी वे महान लोग थे और आदर्शयुक्त थे, वो ख़त्म हो गए, वो लाइन ख़त्म हो गई। एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी, और ये लाइन अब मेरे साथ फिर से शुरू हो रही है। ऐसा आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे दुख है, मुझे दुख था। आई वॉज पेन्ड, मुझे दुख था कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको धन्यवाद नहीं से दे सकता, उनको शुक्रिया नहीं बोल सकता, उनको आभार प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग तो मर चुके हैं अब। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, और मुझे दुख है इस बात का, नेल्सन मंडेला कहते हैं, मुझे इस बात का दुख है कि मैं अब उन लोगों को थैंक्स नहीं बोल सकता, उनका आभार व्यक्त नहीं कर सकता, शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। और एक चीज़ और भी है कि वे लोग भी आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं यह देखने के लिए कि उनके बलिदान ने क्या कुछ नहीं कर दिया, उनके बलिदान ने उस चीज़ को अंततः दिला ही दिया जिसके लिए उन्होंने अपनी कमर कसी थी, और कमर कस के अपने जीवन को कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे, अपने जीवन की कुर्बानी पे तैयार हो गए थे। और आज उनकी कुर्बानी का ही कमाल है, नतीजा है, परिणाम है कि हम लोग इस आज़ादी के मुकाम को पाने में सफल हैं। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। The policy of apartheid, apartheid का मतलब to make the distinguish between the people on the basis of their skin and race, यानी गोरे लोगों को जाति और रंग के आधार पर लोगों को बांटने का जो सिस्टम था, that was called at that time as apartheid system। apartheid सिस्टम के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला रिकॉल कर रहे हैं कि इस apartheid सिस्टम ने डीप, गहरा एंड लास्टिंग और सदैव के लिए वाउंड घाव इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों को। उन्होंने वे कह रहे हैं कि इस अपार्थाइड सिस्टम ने मेरे लोगों को और मेरे देश को एक गहरा और लंबा चोट दिया है, घाव दिया है, नासूर दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सभी लोग विल करेंगे, स्पेंड मेनी ईयर्स, हम कई साल तक, हम सारे लोग, हम में से कई लोग कई साल तक इस पे काम करेंगे। इफ़ नॉट जनरेशंस, और हो सकता है कि इफ़ नॉट जनरेशंस, कई जनरेशंस तक आर रिकवरिंग फ्रॉम देयर प्रोफाउंड हर्ट, कि उस गहरे चोट पे हमें उस जनरेशन तक काम करना है
कि कई जनरेशन तक हो सकता है वो गहरी चोट खत्म न हो। रिकवर करने के लिए प्रोफाउंड गहरी हर्ट मीन्स चोट, उस गहरी चोट को खत्म करने के लिए हो सकता है कि कई जनरेशन लग जाए, कई पीढ़ियाँ लग जाए। नेल्सन मंडेला ये कह रहे हैं कि इस गोरे लोगों ने जो काले लोगों की समाज के साथ, ब्लैक स्किन लोगों के साथ जो अमानवीयता, अभद्रता का व्यवहार किया, वो एक चोट की तरह है और उस दुख को, उस चोट को, उस अपमान को खत्म होने में हो सकता है कई पीढ़ियां लग जाएं। But the decades of operations and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tombos, the Walter Sissulus, the Chief Luthlis, the Yusuf Dadus, the Bram Fisher, the Robert Savitsky of our time। उसकी बात कर रहे हैं कि चोट तो दिया अपार्थाइड सिस्टम ने, लेकिन बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी, डिकेड्स कई दशकों तक ऑपरेशंस दबाव, अत्याचार, दबाव, ऑपरेशंस दबाव एंड ब्रूटैलिटी अत्याचार, उत्पीड़न, लेकिन कई दशक का अत्याचार और उत्पीड़न, कई दशक के अत्याचार और उत्पीड़न ने एक दूसरा रिजल्ट दिया, अनदर अनइंटेंडेड, जानबूझकर के नहीं लेकिन बिना किसी भाव के एक दूसरा प्रभाव बना दिया। जब कई दशकों तक अत्याचार, पापाचार और उनको अमानवीयता और दबाव के माहौल ने एक दूसरे प्रारूप को जन्म दे दिया, एक दूसरा प्रभाव पैदा कर दिया, और उसका प्रभाव ये हुआ कि इसने जन्म दे दिया कई ऐसे महान लोगों को जिनके नाम ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसलस, द चीफ लथलिस, द यूसुफ डैडूस, द ब्राम फिशर, द रॉबर्ट सविस्क्यूज ऑफ और टाइम। यानी नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि उस उत्पीड़न ने, उस अमानवीय अत्याचार की वजह से ही हमारे समय में ढेर सारे महान लोग इकट्ठे हो गए, उत्पन्न हो गए, जो कि उसके अगेंस्ट अपने आवाज़ को मुखर करने लगे। मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, सच में ऐसे लोग, ये सारे लोग ऐसे थे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण साहस के इंसान थे, विजडम, बुद्धिमान थे, एंड जनरसिटी, उदारता थी कि दे आर लाइक मेनी नेवर बी नोन अगेन, शायद ऐसे अब बहुत कम ही लोग हों, दोबारा हों। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character। और नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार के ऑपरेशन कार्य को, डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट करने के लिए सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, बहुत ही ऊंचे कैरेक्टर की आवश्यकता होती है, ऊंचे चरित्रवान व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार के कार्य को कार्यान्वित करने के लिए, इस प्रकार के कार्य को अमली जामा और असली जामा पहनाने के लिए, उसे मूर्त रूप देने के लिए बहुत उच्च चरित्रवान, निष्ठावान व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, और ये सारे लोग ऐसे ही थे। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। नेल्सन मंडेला आगे बताते हैं कि मेरा जो देश है मिनरल्स, खनिजों से भरपूर है, और जेम्स, कीमती पत्थरों से, जो कि इसके मिट्टी में छिपे हुए हैं। बीनीथ मीन्स नीचे, इट्स सॉइल, इस मिट्टी के नीचे। साउथ अफ्रीका, हीरा सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में ही पाया जाता है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने जहाँ तक सुना है और जो मैं जानता हूँ कि हमारे देश में मिनरल्स भरपूर मात्रा में हैं और कीमती पत्थर भी मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे देश की सबसे बड़ी संपदा, सबसे बड़ी संपत्ति हमारे देश के लोग हैं। इट्स पीपल, इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। फाइनर अच्छे, फाइन, फाइनर कंपैरेटिव डिग्री, ट्रूअर ट्रू, ट्रूअर सच्चे, अच्छे और सच्चे, जो कि एक हीरे से भी ज़्यादा प्योर होते हैं, पवित्र होते हैं।
It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. It is from these comrades. Comrades means friend, मित्र. ये कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि जिन लोगों का नाम मैंने इसके पहले लिया, ये सब मेरे मित्र थे जो कि संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, और मैंने इनसे सीखा कि साहस क्या होता है. आई लर्न द मीनिंग, साहस का अर्थ मैंने अपने इन मित्रों से सीखा. ऑलिवर टॉम्बो, वाल्टर सिस्लू, चीफ लेथले, इन सब से मैंने सीखा कि साहस क्या होता है. टाइम एंड अगेन, और समय के साथ आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया. मैंने देखा कि लोग किस तरह समय के साथ और समय के विरुद्ध अपने जीवन और अपने आजीविका को कुर्बान कर देते हैं, खतरा मोल ले लेते हैं अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने खुद विचार के लिए, किसी अच्छे विचार के लिए, फॉर एन आइडिया, विचार के लिए. आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग a strength and resilience that defies the imagination. मैं देख चुका हूँ कि लोग किस तरह से स्टैंड अप खड़े होते हैं अटैक, आक्रमण करने के लिए, एंड टॉर्चर, प्रताड़ित करने के लिए, विदाउट ब्रेकिंग, बिना रुके हुए, शोइंग a strength and resilience, विरोध और क्रूरता और पावर. किस तरह मैंने देखा है कि लोग अपने शक्ति को, अपने पावर को, अपने क्षमता को दिखाने के लिए, अपने श्रेष्ठता को दिखाने के लिए खड़े होते हैं और टॉर्चर करते हैं लोगों को. दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और सच में जो कि कल्पना को भी लज्जित कर देता है. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, और मैंने सीखा कि करेज जो है वो डर की अनुपस्थिति नहीं है. यानी अगर आपके अंदर डर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप करेजियस हैं. करेज होना अलग चीज़ है और डर का ना होना, एब्सेंस ऑफ फियर, अलग चीज़ है. बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन इस पर खुशी होती है, विजय, ट्रायम्फ, जीत की खुशी. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. बहादुर वह नहीं है जो डर महसूस नहीं करता, बट ही हु कॉन्क्वर्स दैट फियर, बल्कि बहादुर वह है जो डर को जीत लेता है. नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड. कोई भी इस धरती पे जन्म नहीं इसलिए नहीं लिया है कि वह उस व्यक्ति से नफरत करे जो रंग से काला है, और या फिर जो एक लोअर कास्ट या क्लास से रिलेट करता है, जिसका बैकग्राउंड कमज़ोर है, और हिज रिलीजन, या उसके धर्म के आधार पे. हम इसलिए जन्म नहीं लिए हैं कि किसी से हम उसके रंग के आधार पे, जात के आधार पे, या उसके धर्म के आधार पे नफरत करें. पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को सीखना चाहिए कि नफ़रत कैसे किया जाए और किस से किया जाए. एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे नफ़रत करना सीख जाते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो निश्चित रूप से उन्हें प्रेम की परिभाषा भी समझ में आ जाएगी. अगर उनको ये पता चल गया कि हमें नफ़रत किन चीज़ों से करना चाहिए, तो अगर हम ये सीख गए कि नफ़रत हम किस से करें, तो हम निश्चित रूप से जान जाएंगे कि प्रेम की परिभाषा क्या है, या प्रेम क्या है, या किससे प्रेम करना चाहिए. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि जो प्रेम है वो एक प्राकृतिक रूप से एक अपने आप प्रस्फुटित होने वाला भाव है जो कि मानव हृदय में उत्पन्न होता है. देन इट्स अपोजिट, इसकी अपेक्षा, यानी जो प्रेम है वो मानव हृदय में उत्पन्न होता है, इसकी अपेक्षा जो इसके विरुद्ध रहता है नफरत बाहर की चीज़ों से आता है, और प्रेम स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होता है. इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, और मैं सच बताऊं कि जब मैं प्रिजन में था उस समय, मतलब ग्रेमेस्ट बहुत ही कष्ट के दिन जबकि मैं प्रिजन में था, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पोस्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स. तो हम लोगों के साथ जब उस समय हम लोग जब एकदम नफ़रत के थे, कगार पे थे, हर कोई गोरा व्यक्ति हम लोगों से नफ़रत किया करता था. तो मैं और मेरे साथी जब जेल में थे तो उस समय भी मैं आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, और जब हम लोगों अपने काम के लिए हम लोगों को पुश किया जाता था, हमारी जो वहाँ पे लिमिट्स थे, हमारे जो बंधन थे, तो आई वुड सी, मैं देखा करता था, ग्लिमर, एक चमक, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की एक चमक देखा करता था, इन वन ऑफ द गार्ड्स, उन कई गार्डों में से एक गार्ड की आंख में मैं देखता था कि उसकी आंखों में कहीं न कहीं मानवता झलकती थी.
परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, हो सकता था कुछ पल के लिए ही हो, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन उस कुछ पल की मानवता का संदेश या झलक ही मुझे अश्योर करता था, धैर्य प्रदान करता था, दृढ़ता देता था कि मैं जिससे कीप मी गोइंग, मैं लगातार अपने कार्य पे जारी रहूं, देश को आज़ाद कराने की कोशिश करता रहूं। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मैं इंसान की जो अच्छाई है एक जलते हुए फ्लेम की तरह है, जो छुपाई तो जा सकती है, कैन बी हिडन, छुपाई जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाई नहीं जा सकती, कभी बुझाई नहीं जा सकती। इस तरह से नेल्सन मंडेला ने किस तरह बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया अपने बारे में, अपने संघर्ष के दिनों के बारे में, अपने उन कॉमरेड्स मित्रों के बारे में जिन्होंने इस संघर्ष में उनका साथ दिया, और उन परिस्थितियों के बारे में जो उस समय वहाँ पे थे। यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं डियर्स, रिजिलेंस, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। श्रेष्ठता, पोस्ट टू आवर लिमिट्स, पोस्ट टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन, यानी हम लोगों को वहाँ पे जो टार्चर किया जाता था, अंतिम दम तक हम लोगों को जेल में बहुत ही कष्टमय यातनाएं दी जाती थी, टॉर्चर किया जाता था। और बता रहे हैं जब हम लोगों को टार्चर किया जाता तो उसमें वहाँ एक गार्ड होता था जिसकी आंख में हम लोगों के प्रति दया की भावना आती थी, और उस दया की भावना को देख करके मेरे अंदर का साहस बढ़ता था, और जिससे कि मुझे मैसेज मिलता था कि मुझे कंटिन्यू आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो डियर्स, इस तरह से ये सेकंड पैरा कंप्लीट हुआ नेल्सन मंडेला का, बहुत ही अच्छा था। प्लीज़ आप लोग इसको बार बार सुने, बुक की प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल करें या मैसेज करें। ओके डियर्स, सो अप टू द नेक्स्ट पैरा, विश यू ऑल द